जल्दी से वाला क्वेश्चन देखिए, तो जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ भाई जल्दी से बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। और एक बार शेयर कर दो यार सभी के साथ, ठीक है। और जल्दी से कोई भी नया विद्यार्थी है तो सब्सक्राइब करते रहा करो वीडियो को, सॉरी चैनल को, और लाइक कर दिया करो वीडियो को, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है। ओके ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलो करवाए तो हमें एक बार, अगर किसी का ना आया हो तो, क्यों कोई अगर पहली बार या कुछ अगर किसी ने पढ़ा हो तब भी आंसर नहीं आ रहा तो भाई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसे चाहे 4 बार पढ़ो, अगर औरों से अच्छा बनना है तो ढंग से बिल्कुल हर एक चीज़ पर आपकी कमांड होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल की साइड्स दे रखी हैं। अगर लेंथ 20 है, सॉरी अगर लेंथ 10 है तो ब्रेथ 6 है, अगर लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है उसकी। इस कंडीशन में अगर मैं ये पूछूं कि इस रेक्टेंगल का जो ये आयत है इसका परिमाप बताइए, तो परिमाप मतलब पेरीमीटर। और एक सेकंड रुकिए, तो देखिए, तो आप क्या देखोगे, इसकी लंबाई 10 चौड़ाई 6, और इस कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करूं किस चीज की, कि इसका पेरीमीटर बताइए। पेरीमीटर क्या है, इस वाली साइड का टोटल। तो ये 10 है तो ये सामने वाली भी 10, ये 6 है तो ये भी 6, तो जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक रोम्बस बनाया गया है और उसका भी परिमाप 32 सेंटीमीटर है, मतलब जितना इसका परिमाप था उतना ही उसका परिमाप है। अगर उस कंडीशन में देखा जाए, अगर उसका परिमाप भी 32 सेंटीमीटर और हमें पता है रोम्बस की सभी चारों साइड आपस में बराबर होती है, इस कंडीशन में अगर 32 को जब चारों साइड्स में बराबर बांटेंगे तो हर एक साइड रोम्बस की 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं फिगर बनाऊँ रोम्बस की, तो मुझे पता है रोम्बस की एक साइड मेरे पास कितनी आ चुकी है, रोम्बस की एक साइड 8 सेंटीमीटर आ चुकी है। चल नहीं रहा, ये दूसरा लेता हूँ यार, इंक डाल। तो देखिए अब क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि इसका एक एंगल 60 डिग्री का है, और हमें पता है कि अगर ये 60 डिग्री का होगा तो ये सामने वाला कितना डिग्री का होगा, 120, क्योंकि इन दोनों का टोटल मैंने आपको पहले ही बता रखा है क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे करके दो डायगोनल्स खींच देता हूं तो होगा क्या, ये डायगोनल क्या करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था डायगोनल्स क्या करते हैं। एक तो जो ये एंगल्स हैं इन एंगलों को दो पार्ट में बांटते हैं, जैसे ये वाली डायगोनल भी इस एंगल को दो पार्ट में बांटेगी, तो इस कंडीशन में ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और साथ में जहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटेंगे वहां पर एक एंगल बनाएंगे कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। और एक तीसरी बात मैंने आपको और बताई थी क्या, कि अगर ये डायगोनल इस डायगोनल को काट रही है, इस विकर्ण को, तो इस लाइन को दो भागों में बांटेगी, और इसी तरह से ये लाइन जहां से इसे काट रही है तो इस लाइन को दो भागों में। अगर आप एक चीज देखो तो मैंने आपको एक फिगर बताई थी हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर, क्या बताया था कि अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो इसके सामने वाली ये √3 होती है, और ये 90 डिग्री, तो ये बचा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री है सामने वाली 1 और ये हमेशा 2। इसी रेशो में हमेशा कोई भी वैल्यू दे रखी हो, जब काटा पीटी करेंगे तो यही रेशो हमेशा बनने वाला है। तो इस तरह से देखा जाए, अगर मैं इन सभी चीज़ों को मिटा दूँ तो आप क्या देखोगे, 60 डिग्री के सामने वाली √3 होनी चाहिए थी, 30 डिग्री के सामने वाली 1 होनी चाहिए थी, 90 डिग्री के सामने वाली 2, पर 2 नहीं 8 है, कितनी 4 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से ये भी 4 गुना ज़्यादा 4√3, ये भी 4 गुना ज़्यादा 4 हो जाएगी, भाई 1 के साथ मल्टीप्लाई 4। और मुझे पता है कि अगर जब ये लाइन इस तरह से इस लाइन को काट रही होगी तो ये 4 है तो ये भी 4, दो भागों में बांटती है, ये 4√3 तो ये भी 4√3। हमें एरिया पूछा गया है, तो एरिया क्या होता है, हाफ d1 × d2, और d1 मतलब डायगोनल 1 कोई सा भी ले लो, इसे d1 मान लो या इसे d1। अगर इसे d1 मानेंगे तो 4 और 4 8, और इसे अगर d2 मानते तो 4 और 4 8√3। बस कैलकुलेशन कर दो, 2 से 4 पर, और 4 जा 32, ठीक है, ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन और होमवर्क में देता हूँ, फिर उसके बाद आज की जो क्लास है उसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आज जो क्वेश्चंस कराऊंगा
वो क्वेश्चंस कुछ अलग क्वेश्चंस है जो पहले कराए हैं उनसे थोड़े से अलग, जो क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह के जो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उस तरह के क्वेश्चंस उठाऊंगा आपके लिए मेंसुरेशन के। बस एक पिछली क्लास का, नेक्स्ट क्लास का एक क्वेश्चन और बताइए जिससे पता लगेगा कि हाँ आप तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन है, मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया था इस तरह से, और मैं चाहूँगा सभी बच्चों का आंसर है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, जो किसी सर्कल में बंद है, किसी सर्कल में एक स्क्वायर बंद है और स्क्वायर की सभी साइडों पर एक अर्धवृत्त सेमी सर्कल बना हुआ है। अब क्वेश्चन कह देगा कि अगर स्क्वायर की साइड, स्क्वायर की एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो इस वाली जगह का एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बताइए जल्दी से। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जल्दी से बताइए, पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था, जल्दी से बताइए जल्दी से, जिससे पता लगे कि हाँ आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, कि आप पिछली वीडियोस देखते हो नहीं देखते, ठीक है। तो आप देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी से बताएं, अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था, क्योंकि अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। मैंने क्या कहा था कि जब भी ऐसी बात करेगा तो ये अंदर क्या बंद है, एक स्क्वायर, अगर इसकी एक साइड 4 है तो इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर जब भी वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा उस कंडीशन में इस स्क्वायर का एरिया ही इस छायांकित भाग शेडेड पोर्शन का एरिया होगा। और ये बात मैंने बताई हुई थी, ऐसा क्यों होगा, तो हर बार ऐसा ही कर देना। ऐसा नहीं है सिर्फ स्क्वायर पे ही लग रहा था, मैंने आपको यही बताया था, ये रेक्टेंगल ट्रायंगल पे भी लगता है कि अगर जैसे कहीं पर ऐसे सेमी सर्कल दे दिया और इसमें एक ट्रायंगल बनता है, और जैसे कह दिया ये 6 है ये 8 है, और इस ट्रायंगल की दोनों साइड्स पर सेमी सर्कल बने हुए हैं, अर्धवृत्त। तो मैंने क्या कहा था, अगर इसमें भी इसका एरिया निकाला जाएगा शेडेड पोर्शन का, छायांकित भाग का, तो वो एरिया भी किसके एरिया के बराबर होगा। अगर ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और स्क्वायर बंद था, वर्ग बंद था, तो वर्ग का क्षेत्रफल, अगर रेक्टेंगल होता अंदर तो रेक्टेंगल का निकाल देते। तो इस टाइम ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। पर आप कहोगे सर हाफ बेस इंटू हाइट तो तभी लगा सकते हैं जब एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, समकोण त्रिभुज। तो आप एक चीज बताइए, क्या किसी भी अर्धवृत्त के अंदर अगर कोई ट्रायंगल बनाए तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। तो इस टाइम अगर ये 90 डिग्री का है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और 90 डिग्री के इधर या इधर एक साइड होती है बेस और एक साइड हाइट होती है, तो बस रख दीजिए भाई हाफ बेस इंटू हाइट। इस कंडीशन में 2 से 3 पर 3 या 24, ये क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। ऐसा नहीं है रेक्टेंगल के लिए बताया था मैंने, और भी चीज़ों के लिए बताया था कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और कैसे इसमें किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। तो पिछली क्लासेस देख लेना अगर किसी ने ना देखी हो तो, बहुत ज़रूरी क्लासेस थी। अब हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, कभी कभी अभी क्वेश्चन देने से पहले एक फिगर बताता हूँ, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ। कभी कभी आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, आप कह रहे हो सर थोड़ी स्पीड में जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रीवियस क्वेश्चन थे इसलिए थोड़ी स्पीड थी, अब आराम से बताऊँगा। आप सभी ने एक क्वेश्चन देखा होगा, ऐसे कह देता होगा कि भाई एक पार्क है, ये बना दिया पार्क, रेक्टेंगल टाइप का पार्क है। इस पार्क के चारों तरफ एक रास्ता है, पैदल पथ, जिस पर लोग घूम सकें, ठीक है। क्या देगा, 16 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा पार्क है, और इस रास्ते की भी कुछ चौड़ाई दे देगा, जैसे 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो कह देगा जो ये रास्ता है, रास्ता कहाँ बन रहा है, इस बात पे हमेशा ध्यान रखना कि रास्ता पार्क के बाहर बन रहा है या रास्ता पार्क के अंदर है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इतना होते ही बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। क्या देगा कि इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल बताइए, कि जो ये रास्ता है इसका एरिया बताइए। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा है कि रास्ता बाहर है, कभी कभी ये जो रास्ता है वो कहाँ बन जाता है, अंदर। अब दोनों कंडीशन में अगर एक बार रास्ता बाहर बनेगा और एक बार रास्ता अंदर, अगर रास्ता बाहर बनता है तो बाहर वाली कंडीशन में जो हमारा क्वेश्चन का मतलब जो हमारा एरिया होगा रास्ते का, वो एरिया क्या होगा, 2W। अब आप पूछो सर ये W क्या है, तो W क्या है, जो ये चौड़ाई है ना इस रास्ते की, ये है हमारी W। 2W लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2W। ये किस कंडीशन में, जब रास्ता पार्क के बाहर है। पर एक कंडीशन क्या होती है,
जब रास्ता पार्क के क्या होता है अंदर। दूसरी कंडीशन ये कि भाई ये भी तो हो सकती थी, पार्क अभी भी इतना ही चौड़ा है और इतना ही लंबा है, पर रास्ता इस बार इतना ही 2 मीटर चौड़ा अंदर की तरफ बन रहा होता। उस कंडीशन में जब अंदर वाली कंडीशन आती है, ये तो बाहर हो गया और एक बार अंदर रास्ता होता, उस कंडीशन में एरिया अगर निकाला जाता तो सेम यही फॉर्मूला लगा देते आप, 2W लेंथ प्लस ब्रेथ, बट यहाँ पर जाओगे तो ये प्लस है तो यहाँ बस माइनस, बस इतना सा अंतर है, इस चीज़ को ध्यान रखना। पर ऐसा थोड़ी है, कभी कभी ऐसे कह देगा कि पार्क है, फिर उसके बाद आगे इस बेसिस पर क्वेश्चन भी करेंगे कुछ, ठीक है। कभी कभी क्या कह देता है कि एक पार्क है तो हमने पार्क बना दिया, और इस पार्क के लंबाई के पैरेलल एक रास्ता जा रहा है और इसी पार्क के चौड़ाई के पैरेलल एक रास्ता जा रहा है, और कह दिया जाएगा जो ये रास्ता है इसकी चौड़ाई दे देगा कुछ, जैसे पार्क अभी भी वही 16 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा, और कह देगा जो ये रास्ता है इसकी 2 मीटर ही क्या है चौड़ाई। तो इस कंडीशन में जब रास्ते की चौड़ाई को हम इससे W लेंगे, ठीक है, तो इस कंडीशन में वो पूछेगा आपसे, क्या पूछने वाला है कि ये बताइए कि इस रास्ते का क्षेत्रफल एरिया बताइए। तो एरिया क्या हो जाएगा, जब वो कब कह रहा है, जब पैरेलल ऐसे चौराहा वाला रास्ता, चौराहा टाइप का क्वेश्चन आ जाए, चौराहा, ठीक है, तो इस कंडीशन में एरिया हो जाएगा W लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस W, और W आपको पता लग चुका है, W क्या है हमारा W है हमारा इस रास्ते की चौड़ाई। अब इन 3 फॉर्मूलों को ध्यान से देखना, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है, तो पहला क्वेश्चन दिखाइए सर। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ मेक आउटसाइड ऑफ रेक्टेंगल पार्क। एक आयताकार पार्क की लंबाई जिसकी 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है, ठीक है, उसके बाहर एक रास्ता बना हुआ है। पहले तो हमने एक पार्क बना लिया, ये भाई क्वेश्चन के हिसाब से एक पार्क दे रखा है, हमने बना दिया पार्क, और इस पार्क के बाहर एक रास्ता है 5 मीटर चौड़ा, तो हमने 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता भी यहाँ पर बना दिया। पर हर बार फिगर थोड़ी बनाएंगे, अगर सीधा हम यहाँ पे वैल्यू ही पुट नहीं कर देंगे। चलो एक बार फिगर तो बना ही दिया, कह रहा 20 मीटर चौड़ा और 16 मीटर, सॉरी 20 मीटर लंबा 16 मीटर चौड़ा, ये एक पार्क है, और इसके बाहर एक रास्ता बनाया गया है जो कितना चौड़ा है 5 मीटर। इस कंडीशन में हमें क्या निकालना है, इस बाहर वाले इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो मैंने क्या बताया था, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि रास्ता बाहर बन रहा है तो सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा दें, 2W लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2W। अब आप एक बात देखोगे, सर क्वेश्चन लगा दीजिए इधर, पहला छोटा कर दीजिए चाहे से, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये, तो इस कंडीशन में मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी ऐसी बात आएगी तो मैंने आपसे ये कह दिया था कि ऐसा सोचना ही नहीं है, जब भी रास्ते वाली बात आ गई तो बाहर रास्ता उन्हें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, और W हमेशा क्या होगा उस रास्ते की चौड़ाई। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई रास्ते की चौड़ाई कितनी है 5, लंबाई कितनी है, अब ये पार्क की लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है, तो लंबाई कितनी है 20 और ये कितनी है 16, तो 20 प्लस 16, फिर से पार्क पे आ गए तो चौड़ाई कितनी थी 5, तो 10। जब प्लस माइनस करेंगे तो हम देखेंगे ये कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, और अंदर कितना आ गया 10 20 30 30 46, ठीक है, तो आ जाएगा 460। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर और मीटर में तो मीटर में, तो 460 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओगे तो क्वेश्चन सेम टू सेम है, बट इस बार जो रास्ता है वो अंदर की तरफ बन रहा है, और अभी भी रास्ते की कितनी चौड़ाई है 5। पर मैंने क्या कहा था, जब अंदर की तरफ रास्ता बनेगा उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला तो अभी भी वही है, बस यहाँ पर -2W आ रहा है, और जब ऐसा करेंगे तो W कितना है, अभी भी 5 ही दे रखा है ना, हाँ 5, तो जब यहाँ W रखेंगे 5 तो ये 2 5 जा ये 10 हो जाएगा, लंबाई 20, चौड़ाई कितनी दे रखी है हमारे को 16 -2 5 जा 10। जब ऐसा करेंगे
तो ये आ जाए 26 और 26 गुणा में 10 260 और ये इसका क्या आ जाएगा एरिया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या करा है। तो थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है। तो तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कल से, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लास में बोला था, कल से क्या कराया जाएगा, कल से एक जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, जहाँ पर बच्चे को दिक्कत आ रही है, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को कि सर इस टॉपिक पर थोड़ा सा कुछ बता दीजिए, तो उसी टॉपिक पे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन टॉपिक्स पे उन क्वेश्चंस को कराऊंगा, जिससे आपको जब एग्ज़ाम दोगे तो आगे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि हमें बदलना पड़ेगा वक्त के हिसाब से, जैसे अगर पैटर्न थोड़ा भी चेंज होता है तो उसके हिसाब से जब अगर नहीं बदले आप तो आप पीछे रह जाओगे और बच्चों से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस बार दो रास्ते दे रखे हैं। ठीक है, पार्क वही पार्क है, पार्क की लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई वही 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। और इस कंडीशन में पार्क ऐसे करके दो रास्ते दे रखे हैं, एक लंबाई के पैरेलल है, एक चौड़ाई के पैरेलल, और रास्ते की जो चौड़ाई दे रखी है वो कितनी है, 2 मीटर। तो मैंने क्या कहा था, ऐसी कंडीशन में जब ये वाला रास्ता हो चौराहा वाला, तो इस कंडीशन में जब इसका एरिया निकालेंगे तो सीधा फॉर्मूला लगा देना, W लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस W। ठीक है, अगर W की बात की जाए तो कितना दे रखा हमारे को, 2। मैंने कहा था कि ये जो W है वो किसकी चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई। अब पार्क पे आते हैं, तो लेंथ 20 प्लस 16 माइनस 2, तो 20 और 16 कितना हो जाता है, 36। 36 में से अगर आप 2 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 34, और 34 के साथ जब 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जाएगा, 2 3 6। अगर मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश में थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा सा यूँ नहीं कि एकदम भागने लग जाओ, 1 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी से समझा दूंगा, आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से समझाऊंगा, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है देखिए। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोई एक बर्तन रहा होगा। ठीक है, जैसे कि ऐसे ले लीजिए, इंग्लिश में क्वेश्चन है पर हिंदी में समझाऊंगा जिससे समझ आ जाएगा। कोई बर्तन रहा होगा, उसके अंदर पानी भरा हुआ था, और पानी था कितना कि जितना भी बर्तन, जितने भी भाई इसकी क्वांटिटी है ना, जितना भी मतलब वॉल्यूम है इसका, उसका सिर्फ बर्तन में 2/3 हिस्सा पानी भरा हुआ था। कहने का मतलब है अगर 3 लीटर इसकी क्वांटिटी होती तो उसमें सिर्फ 2 लीटर पानी भरा हुआ है। तो मैं मान लेता हूँ इतना बर्तन भरा हुआ है 2 लीटर, और टोटल कितना है इसका 3 लीटर। यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो 3 लीटर का बर्तन है तो 2 लीटर भरा हुआ है, बट इसे टेढ़ा कर दिया थोड़ा सा, इस कारण से इसमें से थोड़ा सा पानी बाहर बह गया, और बाहर बहने के कारण क्या हुआ, इसमें पानी कितना बचा है, इसमें पानी बचा है जो इसकी पूरी जितने लीटर का ये है ना, उसका आधा पानी इसमें बचा हुआ है, मतलब आधा हिस्सा अभी भी भरा हुआ है। अब ये बताओ पूरे कितने लीटर की थी, तो 3 लीटर की पूरी थी। हमने तो 3 ही माना है, दो हमें अभी तक एक्चुअल वैल्यू नहीं पता। तो हमने अगर 3 माना है तो उस कंडीशन के हिसाब से अगर 3 में से आधा लीटर, आधा हिस्सा इसमें पानी बचा है, तो 3 के हिसाब से आधा पानी कितना बचा होगा 1.5 लीटर। और जब अगर टोटल हमने 3 माना था उस कंडीशन में पहले 2 था, टेढ़ा करा, अभी भी 1.5 है। इस कंडीशन में जो पानी बाहर बह गया है वो कितने लीटर क्या हुआ, सिर्फ 1.5 लीटर पानी, सॉरी 0.5 लीटर पानी बाहर बहा होगा। भाई 2 लीटर में से 1.5 लीटर तो ये पड़ा, तो आधा लीटर पानी कहाँ है, बाहर बह गया है, तो आधा लीटर लिख लो या फिर इसे। पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बाहर पानी बह गया है वो आधा लीटर नहीं बहा, वो बहा है 6 लीटर। 6 ही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो आप देखिए इस 1/2 के साथ अगर हमें 6 चाहिए तो उस कंडीशन में इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो आप कहोगे आधे के साथ कितने की मल्टीप्लाई कर दें 12, भाई 2 से 12 6 पे कट जाएगा। तो आप देखोगे कि जो पानी बाहर बहा है वास्तविक रूप में वो आधा ना होकर उससे 12 गुना ज़्यादा है। अगर पानी 12 गुना ज़्यादा बहा है तो वो क्या क्या पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि
इसमें पहले कितना पानी भरा हुआ था, तो पहले पानी 2 लीटर ना भरा होकर इससे 12 गुना ज़्यादा 24 लीटर भरा रहा होगा। या फिर पूछेगा कि ये टोटल इसकी क्वांटिटी थी क्या बर्तन की, तो टोटल क्वांटिटी 3 लीटर ना होकर इससे 12 गुना ज़्यादा 36 लीटर होगी। ठीक है, अब जो भी वो पूछेगा आप आसानी से आंसर दे सकते हो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि अगला क्वेश्चन लगा दिया नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है क्या देगा, 3 सर्कल हैं जिनका रेडियस क्या है आपस में, ये 3 सर्कल दे दिए हैं। इन तीनों सर्कल्स का जो रेडियस है वो आपस में क्या है, बराबर, मतलब तीनों का एरिया भी बराबर है। तो ठीक है, और रेडियस दे कितना रखा है, रेडियस दे रखा है r। अब मुझे एक बात बताइए, इसका भी रेडियस r, इसका भी r और इसका भी कितना है r, तो तीनों का इक्वल रेडियस है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए और वो ये वाला ये पूछ ले, जैसे कि आपको फिगर में देख रखा होगा, ये वाला शेडिड पोर्शन का एरिया, शेडिड पोर्शन मतलब छायांकित भाग। ठीक है, छायांकित भाग का जब भी क्षेत्रफल पूछेगा, एक सेकंड मार्कर चेंज करते हैं, तो जब भी इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो √3 माइनस π/2 r का स्क्वायर, अगर r की कोई वैल्यू देगा तो वैल्यू रख देंगे, बट मैक्सिमम टाइम वो हमेशा इसी तरह से ऑप्शन दे देगा कि पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। पर होता क्या है, अभी अगर मैं आपको बता दूं इसका आंसर हमेशा √3 माइनस π/2 r का स्क्वायर आने वाला है, किसका, इस वाले हिस्से का एरिया। तो आप करोगे क्या, आप हर बार यही सोचोगे √3 माइनस π/2 r का स्क्वायर आंसर होगा। पर कभी कभी वो क्या करता है, अगर आप देखोगे 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो कभी कभी वो क्या करेगा, इसको इस तरह से लिख देता है √3 r का स्क्वायर माइनस πr का स्क्वायर बाय 2, और जैसे ही वो ऐसे लिखता है वहीं पर क्या हो जाता है, बच्चा कंफ्यूज। या कभी कभी क्या करेगा वो इस 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करके 2√3 माइनस π/2 ऐसे लिख देगा और ब्रैकेट क्लोज r का स्क्वायर। वैसे इस तरह से वो ज़्यादा नहीं देता, ठीक है, बट इस तरह से उसने बहुत बार दिया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। इस तरह से तो देता ही है, इस तरह से देगा, फिर उसके बाद इस तरह से। तो इसी चीज को ऐसे लिख देगा या फिर ऐसे लिख देगा। बच्चा क्या होगा, सोचेगा सर ने तो ये बताया था, ठीक है, ये कैसे लिखा गया, फिर ये कैसे लिखा गया, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसी को ही उसने इस तरह से लिख दिया और इसी को ही उसने इस तरह से, तो उसकी इच्छा है वो ऑप्शन कैसे भी दे सकता है। ठीक है, हमें आंसर लगाना। और मैक्स हर बार, मतलब जितने मैंने आज तक इस क्वेश्चन को देखा है, जब भी मैंने प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के मतलब जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं जो आज तक पूछे गए हैं, ठीक है, तो मैंने क्या देखा है कि हर बार ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसी तरह से पूछा जाता है, कोई भी रेडियस नहीं देता, हर बार कहता है कि रेडियस r दे रही है, तो इसी तरह से पूछा जाता है। तो इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। बट कभी कभी क्या होता है, वैसे मैक्सिमम टाइम 3 सर्कल पर आया है, पर कभी कभी 4 पर आया था, तो 4 पे देख लेते हैं क्या जाता है। तो अगर 4 सर्कल की, जैसा कि इसमें सर्कल बने नहीं हुए, फिगर मतलब बन नहीं पा रही थी जल्दी में, ठीक है, मैं बना देता हूँ क्या फिगर रही होगी। ये तो 3 फिगर वाला क्वेश्चन था, ठीक है, अब 4 फिगर वाला आ गया। वही सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर भी यहीं पे आपके लिए फिगर बना देता हूँ। इस तरह से फिगर है इसकी कि इस बार 4 सर्कल हैं, ठीक है, और वही ये वाला हिस्सा पूछा गया है, शेडेड पोर्शन, ठीक है, इसका एरिया पूछा है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया अभी भी। तो होगा क्या, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, ठीक है, 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 6, हाँ ये वाला, इफ 4 सर्कल्स आर टच आउटसाइड। हाँ भाई देखिए, तो इस क्वेश्चन है,
इसकी फिगर हम बना नहीं पाए, ठीक है, इसलिए यहाँ पर फिगर लगा दिया। पिछले सेम क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर अभी भी क्या कह रहा है, 4 सर्कल है। पिछले क्वेश्चन में 3 सर्कल थे, इस बार क्या है, इस बार 4 सर्कल हैं, और चारों सर्कल में क्या कह रहा है, अभी भी रेडियस वही है, चारों की आपस में बराबर है। तो कह रहा है इस वाले हिस्से का, इस वाले हिस्से एरिया आउट सीरीज पोर्शन 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका भी एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट 4 माइनस पाई आर का स्क्वायर। आर क्या है, जो भी आर दे रखी होगी, वैसे तो आर को वो आर ही दे देता है, अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू पुट कर देना, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन भी इसी तरह से है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे ही 4 सर्कल बनेंगे, बट उसमें पूछता क्या है, एक बार क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दीजिए। 7वां क्वेश्चन के अंदर क्या पूछेगा, क्या देगा, चलो मैं मिटा ही देता हूँ इसको एक बार। 7वां क्वेश्चन के अंदर क्या कह देगा, 4 सर्कल हैं, तो अभी भी 4 सर्कल हैं, ये बना दिए 4 सर्कल। उसके बाद क्या कहेगा कि इन चारों को टच करते हुए, फिगर बन नहीं पा रही थी, ठीक है, मैं बना देता हूँ, इन चारों को टच करते हुए एक अंदर सर्कल यहाँ पर बना हुआ है। तो कह देगा जो ये सर्कल है, इस छोटे से सर्कल की रेडियस बताओ, ये हमसे पूछ लेगा। तो इस छोटे सर्कल की जो रेडियस होती है वो हमेशा √2 - 1, और इन बड़े वाले सर्कल की भी तो रेडियस दे रखी होगी क्वेश्चन में, r × r, वही क्या हो जाएगी इसकी रेडियस छोटे वाले सर्कल की, ठीक है। तो इसकी छोटे वाले सर्कल की रेडियस हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, रुकिए एक सेकंड। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस बहुत हैं आपके लिए।